आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 80 घाट है और मैं 80 घाट पे अभी खड़ा हूँ। और 80 घाट सब घाटों में सबसे दक्षिणतम भाग में आता है, मतलब दक्षिण का घाट सबसे लास्ट घाट है दक्षिण में 80 घाट। उसके बाद और नए नए घाट जुड़ते जाते हैं यहाँ से उत्तर की ओर। और ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने जब 80 का जो मतलब होता है वो तलवार होती है, तो माँ दुर्गा ने जब युद्ध किया था तो उन्होंने विश्राम यही घाट पे किया था और उन्होंने अपनी 80 यानी कि तलवार यहाँ पे छोड़ी थी और वहाँ से नदी उत्पन्न हुई, उसकी वजह से नदी उत्पन्न हुई, इसलिए ये घाट पवित्र माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। और आप मेरे सामने एक दृश्य देख सकते हैं। ये अभी 80 घाट पे सुबह के 6 बजे है। ये आप देख सकते हैं सुबह के 6 बजे है और सूरज निकला हुआ है। 80 घाट पे रोज सुबह 5:30 बजे सुबह बनारस नाम का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। वहाँ पे माँ गंगा की आरती की जाती है, प्लस कुछ योगासन किया जाता है। अगर आपको दिए जलाने हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो पीछे जो सुबह बनारस नाम का एक कार्यक्रम चल रहा है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है। उसके बाद उन्होंने पुष्पांजलि देने के लिए माँ गंगा को पुष्पांजलि देने के लिए सभी यात्री को उन्होंने मौका दिया है। मैं अभी जिस जगह पे आया हूँ वो जगह है अलकनंदा क्रूज़। अगर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है गंगा नदी का तो आप अलकनंदा क्रूज़ विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस है। आपको 84 घाट्स है जो गंगा नदी के वो दिखाएंगे और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। ये सबसे अच्छी जगह है ऐसा मुझे लग रहा है वाराणसी में। मज़ा आ गया। यही एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है जहाँ हमने मोदी जी को देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि जो वहाँ से गंगा आरती लेते हैं, गंगा में स्नान करके फिर वो आरती करने के लिए अंदर जाते हैं। अलकनंदा क्रूज़ पे हूँ मैं अभी, जैसे मैंने आपको बताया। तो आप पीछे व्यू देख सकते हैं, पूरी गंगा नदी हमें यहाँ से दिख रही है। और पीछे देखिए और एक क्रूज़ आ रहा है जो स्वामी विवेकानंद क्रूज़ है। आपको अगर बेस्ट एक्सपीरियंस लेना है तो ये क्रूज़ आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देगा, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी देगा, सब कुछ बेस्ट है। ज़रूर विज़िट करिएगा। अगर वाराणसी आता है तो ये मत भूलिएगा, ये विज़िट करना। अलकनंदा क्रूज़ ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी, 900 रुपये इसकी टिकट है। और इसमें आपको 84 घाट्स दिखाई देंगे। जो शाम में भी एक क्रूज़ होता है जो शायद 6 बजे के आसपास होता है। वहाँ पे आपको शाम की 7 बजे की गंगा घाट पे आरती होती है, वो भी दिखाई जाती है, वो भी बेस्ट है। मैंने उस शाम वाला विज़िट नहीं किया है क्योंकि मुझे टिकट नहीं मिली थी। मैंने सुबह वाला विज़िट किया है। ये अंतिम घाट है जिसे राजघाट कहा जाता है। ये अंतिम घाट है, रविदास घाट से शुरू होके राजघाट।
जैसा मैंने आपको बोला, यहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी मिलती है। तो यहाँ आप खाना भी खा सकते हैं, नाश्ता वगैरह करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कॉफ़ी और ये मैगी और ये सब ये लिया मैंने, करा दिया ना 4 तो ये करा is also known as Ganga Sangam, as this is the spot where the divine river Ganga and river Varuna have their confluence. काशी खंड के अनुसार शिव जी के कंजी पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी। आप मेरे जो पीछे देख सकते हैं, ये रविदास घाट है। यहाँ से ही राइड शुरू हुई थी अलकनंदा क्रूज़ की और यहीं पे ख़त्म हो रही है। अभी मैं आ चुका हूँ वाराणसी स्टेशन पर और यहाँ पे मेरी गंगा के शहर वाराणसी यानी कि बनारस यानी कि काशी की जर्नी ख़त्म होती है। वापस जा रहा हूँ अपने शहर गांधीनगर। वाराणसी से बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा। उसके लिए शायद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। जैसे कहा जाता है कि कल्चर यानी कि हमारी संस्कृति का महत्व क्या है, वो हमें वाराणसी से पता चलता है। क्योंकि वाराणसी एक ऐसी सिटी है जो सिर्फ भारत का कल्चर यानी कि संस्कृति को ज़िंदा नहीं रखती, मगर वो लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार देती है। जैसे कि वाराणसी में अभी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, तो मुझे ये जानने को मिला कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसे इनॉग्रेट किया है, उससे काफ़ी लोग इसे आकर्षित हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि मुझे एक ऑटो वाला मिला जो कह रहा था कि जो 1 साल पहले वो सिर्फ 500 रुपीज़ पर डे कमाता था, आज वो 1800 या 2000 रुपीज़ कमा रहा है। क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है और बहुत सारे टूरिस्ट, मैंने बहुत सारे टूरिस्ट देखे जो साउथ इंडिया से थे, गुज्जू भी बहुत सारे थे, फिर कुछ फॉरेनर्स भी थे। तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं, काशी की इकोनॉमी में अपने पैसे पुश कर रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और देश की तो आगे बढ़ ही रही है। सो बेसिकली कल्चर का महत्व यही होता है कि वो हमारी इकोनॉमी को पुश करता रहता है। जो हमारा छोटा तबका है, जो हमारा गरीब तबका है, उसे वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाता है, जो एक संस्कृति यानी कि कल्चर यानी कि टूरिज़्म कर सकता है। सो आप भी विज़िट करते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ शायद गांधीनगर अब।